साथियों, आल्हा उदल की वीर गाथा सीरीज की भाग 34 में आपने सुना कीरत सागर के लड़ाई का आखिरी भाग। इस वीडियो को आप दर्शकों का बहुत प्यार मिला, इसके लिए मैं और हमारी टीम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अब यह आल्हा उदल की वीर गाथा सीरीज का भाग 35 है। इसमें हम जानेंगे आल्हा उदल का महोबा में वापसी की कहानी। साथियों, कहानी में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। साथियों, दूसरों की प्रसिद्धि से जलने वाले उनको हानि पहुंचाने का अवसर हमेशा खोजते रहते हैं। मामा माहिल भी ऐसे ही स्वभाव का व्यक्ति था। कीरत सागर की लड़ाई के बाद उदल, ढेवा, लाखन और तालहन सैयद माता मल्हना और महोबा के राजा परमाल को यह भरोसा देकर कि अगर महोबा पर कोई विपत्ति आएगी तो खबर मिलने पर यह लोग मदद के लिए फिर आएंगे। ऐसा कहकर यह वीर कन्नौज वापस चले गए। अब उदल के कन्नौज जाने की जानकारी जैसे ही माहिल को मिली वैसे ही वह तुरंत दिल्ली पहुंच गया। मामा माहिल को पृथ्वीराज ने ससम्मान बैठाया। फिर मामा माहिल ने एक बार फिर पृथ्वीराज को अपने झांसे में लिया और पृथ्वीराज को महोबा के प्रति भड़काया कि अब महोबे में कोई मर्द नहीं है, यह मौका बहुत ही अच्छा है, आप महोबा पर चढ़ाई करके महोबा को लूट लो। जबकि मामा माहिल की सगी बहन है माता मल्हना और अपनी ही बहन को बार बार धोखा देने और नुकसान पहुंचाने का वह निरंतर प्रयास किया करता था। जबकि लूट से भी उसे कुछ नहीं मिलेगा पर उसका दुर्भाव संतुष्ट होगा। और पृथ्वीराज भी लोभी और लालची था, क्योंकि जहां उसकी अपनी ही बेटी ब्याही है उसी परिवार को अपमानित करने और लूटने को तैयार हुआ था। अब पृथ्वीराज चौहान ने अपना लश्कर तैयार किया और घेर लिया महोबा को। उसके बाद मामा माहिल ने अपनी दूसरी चाल चली और मामा माहिल हमदर्द बनकर बहन मल्हना के पास आया और बोला कि पृथ्वीराज को दंड यानी जुर्माना दे दो तो वह वापस चला जाएगा, वरना महल ही नहीं पूरे शहर को लूट लेगा। उसके बाद माता मल्हना ने कहा कि मुझे 15 दिनों की मोहलत सोचने के लिए दे दो। 16वें दिन अगर मैं दंड न भरूं तो जो जी में आए सो करना। जब तक महोबा में आल्हा उदल थे तब तक अत्याचारी पृथ्वीराज की हिम्मत नहीं थी महोबा पर आक्रमण करने की। उनके जाते ही पृथ्वीराज ने महोबा पर हमला करने का साहस किया। भैया माहिल, तुम पृथ्वीराज के पास जाओ और उनसे हमारी बात कहना। अगर पृथ्वीराज में थोड़ी सी भी नैतिकता शेष होगी तो वह हमारी बात अवश्य मान लेगा। फिर माहिल ने जाकर पृथ्वीराज को 15 दिन की मोहलत की बात बताई तो पृथ्वीराज ने उसे स्वीकार कर लिया। मोहलत तो मिल गई, लेकिन अब समस्या यह थी कि महोबा को पृथ्वीराज से कैसे बचाया जाए। राजा परिमाल भी चिंतित थे। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस गाढ़े वक्त में महोबा की मदद कौन कर सकता है। तब माता मल्हना ने राजा परिमाल से कहा कि इस वक्त अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वह है आल्हा और उदल। आप किसी भी तरह से उन्हें महोबा बुलवा लीजिए। अब यहाँ राजा परिमाल को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह उस समय को कोस रहे थे जिस समय उन्होंने महोबा से आल्हा और उदल को निकालने की बात कही थी। परिमाल यह सोचकर परेशान थे कि किस मुंह से आल्हा उदल को वापस आने के लिए कहूं। फिर माता मल्हना के कहने पर जगनीक को बुलाया गया। जगनीक को आने के बाद माता मल्हना ने उसे अपने पास बैठाया और कहा कि इस समय महोबा पर भारी विपत्ति आन पड़ी है। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी भारी सेना लेकर महोबा को चारों तरफ से घेर लिया है। इस समय महोबा मुश्किल में है और इस समय महोबा की कोई मदद कर सकता है तो वह सिर्फ तुम हो। इस पर जगनीक ने कहा कि आप मुझे आज्ञा दे कि मुझे क्या करना है। तब माता मल्हना ने कहा कि आप कन्नौज जाकर आल्हा उदल को किसी तरह से समझा बुझाकर यहाँ लेकर आएं, क्योंकि इस समय महोबा को आल्हा उदल के सिवाय और कोई नहीं बचा सकता। इतना सुनते ही जगनीक ने कहा कि मैं किस मुंह से आल्हा उदल को यहाँ आने को कहूँगा। जिस आल्हा उदल के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है उन्हें ऐसे समय में महोबा से निकाला गया जिस समय पंछी भी अपना घोंसला नहीं छोड़ते, साधु भी अपना ठिकाना नहीं बदलते और चौमासा अपनाते हैं, एक ही जगह रहकर धूनी रमाते हैं। ऐसे समय में आल्हा उदल को महोबा से जाना पड़ा था बिना किसी गलती के। अब अगर मैं उन्हें आने को कहूँगा तो इसमें स्वार्थ छिपा है, मैं उन्हें कैसे मनाऊंगा।
तब माता मल्हना ने कहा कि इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। हर हाल में हमें आल्हा उदल को मनाकर महोबा वापस लाना पड़ेगा। फिर माता मल्हना ने एक पत्र लिखा और जगनिक को देकर कहा कि उनसे कहना कि महोबा की इज्जत और शान खतरे में है। अत्याचारी पृथ्वीराज महोबे को चारों तरफ से घेर लिया है और 15 दिन का मोहलत दिया है। माता मल्हना की बात मानकर ना चाहते हुए भी जगनिक को आल्हा उदल को मनाने के लिए जाना पड़ा। जगनिक ने शर्त रखी कि मुझे ब्रह्मा का हरनागर घोड़ा दे दो, तब मैं वहां जा सकता हूँ। तुरंत ब्रह्मानंद के पास इसका खबर भेजा गया। जैसे ही ब्रह्मानंद के पास यह खबर दिया गया तो ब्रह्मानंद के पास बैठे माहिल ने ब्रह्मानंद को भड़काया और कहा कि आल्हा और उदल को महोबा से निकाला गया है। अगर हरनागर घोड़ा लेकर जगनिक जाएगा तो आल्हा उदल यह घोड़ा अपने पास रख लेंगे और जगनिक को बिना घोड़े के ही वापस भेजेंगे। परंतु ब्रह्मानंद ने माहिल की बात ना मानते हुए आल्हा उदल को लाने के लिए अपना हरनागर घोड़ा दे दिया। फिर जगनिक ने युद्ध का पोशाक पहना और आल्हा उदल को लाने के लिए महोबा से निकल पड़ा। जब माहिल के बात का असर ब्रह्मानंद पर नहीं हुआ तब मामा माहिल वहां से सीधा पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचा और पृथ्वीराज चौहान से बोला कि जगनिक आल्हा उदल को मनाने कन्नौज जा रहा है। वह ब्रह्मानंद के हरनागर घोड़े पर सवार है। उसका हरनागर घोड़ा छिनवा लो, इससे ब्रह्मा भी कमजोर हो जाएगा और जगनिक कन्नौज भी नहीं पहुंच पाएगा। तब पृथ्वीराज चौहान ने धांधु और चौड़ा राय को बेतवा नदी पर भेज दिया जगनिक को रोकने के लिए। जब जगनिक बेतवा नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पूरे महोबा को पृथ्वीराज के सैनिकों ने घेर रखा है। कोई पैदल चहलकदमी कर रहा है तो कोई सैनिक घोड़े की सवारी करके घेरे की रक्षा कर रहा था। जब जगनिक आगे बढ़ा तब धांधु ने जगनिक का रास्ता रोक लिया और कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि पृथ्वीराज ने महोबा को घेर रखा है? बिना सम्राट के इजाजत के कोई भी महोबा से बाहर नहीं जा सकता और ना ही बिना इजाजत के कोई महोबा के अंदर आ सकता है। जगनिक और धांधु से विवाद हो गया। बात बात में बतबड़ हो गई और बात बात में बात बिगड़ गई। दोनों तरफ से तलवारें खिंच गई। यहाँ आपको बता दें कि जगनिक वही है जिन्होंने आल्हखंड लिखा है। जगनिक एक कवि के साथ साथ एक महान सूरवीर योद्धा भी थे। उनके सामने धांधु की एक नहीं चली और सर कट कट कर गिरने लगे। यह खबर जब चौड़ा राय को मिली तो चौड़ा राय भी अपनी सैनिक टुकड़ी लेकर जगनिक की तरफ चल पड़ा। जब जगनिक ने देखा कि चौड़ा राय पूरी सेना लेकर उसकी तरफ आ रहा था तो जगनिक भी चालाक थे। चौड़ा राय जगनिक के सामने हाथी लेकर आ गया और जगनिक से कहा कि यह जानते हुए भी कि महोबा को सम्राट की सेना ने घेर रखा है और किसी को महोबा से जाने और महोबा में आने की इजाजत नहीं है, फिर भी अपनी जान गंवाने के लिए आने वाले हे वीर, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? तब जगनिक ने कहा कि मैं जगनेरी का राजा जगनिक हूँ और उरई नरेश माहिल का भाई हूँ। परंतु शायद आपको पता नहीं है कि महाराज पृथ्वीराज चौहान ने महोबा को 15 दिनों की मोहलत दी है। जब सम्राट ने 15 दिनों की मोहलत दी है और अगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो यह राज आज्ञा का उल्लंघन होगा। जरा सोचिए कि अगर पृथ्वीराज को इसकी खबर मिली तब क्या होगा। तब चौड़ा राय बोला कि ठीक है, परंतु तुम इस दिशा में कहाँ जा रहे हो? इस दिशा में कोई भी ऐसा राजा नहीं है जो बिना वजह पृथ्वीराज से दुश्मनी लेना चाहेगा। तब जगनिक ने जवाब दिया कि मैं किसे लेने जा रहा हूँ और किससे मिलने जा रहा हूँ और कौन राजा महोबा की सहायता के लिए आगे आएगा, यह आप 15 दिनों के बाद ही जान पाओगे। तब चौड़ा राय ने कहा, ठीक है, अगर तुम जाना चाहो तो जाओ, लेकिन अपना यह घोड़ा हमें दे दो। यह घोड़ा सम्राट पृथ्वीराज चौहान को पसंद आएगा। कुछ न कुछ कर के रूप में तुम्हें देकर जाना पड़ेगा। तब जगनिक ने कहा, यह घोड़ा मैं तुम्हें नहीं दे सकता और अगर कर लेने की बात है तो एक क्षत्रिय के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका तलवार होता है। मैं तुम्हें अपनी तलवार देकर आगे जा रहा हूँ। फिर जगनिक ने अपनी तलवार चौड़ा राय को देकर अपने घोड़े को आगे बढ़ाया। जब घोड़ा आधा बेतवा नदी में पहुँच गया तब जगनिक ने अपना घोड़ा वापस घुमाया और चौड़ा राय से कहा कि याद रखना, मैंने अपना तलवार तुम्हें दिया है। बहुत जल्द ही यह तलवार सूत समेत तुम्हें वापस करना पड़ेगा। इतना कहकर जगनिक आगे बढ़ गया। 3 दिनों का सफर पूरा करने के बाद जगनिक कुड़हर राज्य में पहुंच गया।
राज्य में एक बड़ा पीपल का पेड़ देखकर वहीं आराम करने का निश्चय किया। जगनीक ने घोड़े को एक तरफ बांध दिया और खुद आराम करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। उस रास्ते से आने जाने वाले किसानों ने जब हरनागर घोड़े को देखा तो उन्हें वह घोड़ा बहुत अच्छा लगा। लोगों का कहना था, ऐसा घोड़ा आज हम पहली बार देख रहे हैं। धीरे धीरे इस घोड़े की चर्चा राजमहल तक भी पहुंच गई। मंत्रियों ने कुड़हर के राजा गंगा को बताया कि एक राहगीर पीपल के वृक्ष के नीचे आराम कर रहा है। उसका घोड़ा बहुत ही सुंदर और शानदार है। ऐसा घोड़ा अगर राजमहल में आ जाए तो राजमहल की सुंदरता को चार चांद लग जाए। राजा गंगा ने तुरंत सैनिक को आदेश दिया कि जाकर वह घोड़ा खोल कर ले आए। सैनिक गए और जगनीक को सोता हुआ छोड़कर हरनागर घोड़े और उसके सोटे को चुरा कर लेकर चले आए। इधर जब जगनीक का नींद टूटा तो वह घोड़ा ना देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा कि कहीं चौड़ा राय हमारा पीछा तो नहीं कर रहा था, जो मेरे सोने के बाद वह घोड़ा खोल ले गया हो। यह सोचकर कि ब्रह्मानंद को वह क्या जवाब देगा और सबसे बड़ी बात कि वह इसके आगे की सफर को कैसे तय करेगा। वह सोचते सोचते घोड़े के टापों का पीछा करते हुए राजमहल तक जा पहुंचा। वहां राजा गंगा की कचहरी सजी हुई थी। वह सीधा राजा के सामने पहुंचा और राजा को प्रणाम करने के बाद जगनीक ने कहा कि आपके राज्य में मेरा घोड़ा चोरी हो गया है। मैं पीपल के वृक्ष के नीचे आराम कर रहा था और मैं नींद में था, तभी किसी चोर ने आकर घोड़ा खोल लिया। वह घोड़ा राजमहल में आया है क्योंकि मैं उस घोड़े के टापों का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। खुद के ऊपर चोरी का इल्जाम लगते ही राजा बिदक गए। उसने कहा कि पूरे कुड़हर में कोई भी चोर नहीं है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने राजमहल पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अगर तुम्हें घोड़ा चाहिए तो मैं तुम्हें घोड़ा अस्तबल से दिलवा देता हूँ। उसमें से जो भी चाहे वह घोड़ा तुम लेकर जा सकते हो, परंतु चोरी की इल्जाम लगाया तो जबान खींच ली जाएगी। तब जगनीक ने कहा, मुझे मेरा ही घोड़ा चाहिए, मैं किसी और घोड़े को नहीं ले जा सकता। अगर मेरा घोड़ा आपने नहीं दिया तो मैं इसी राजमहल में अपने सीने में खंजर मार कर अपनी जान दे दूंगा। ऐसी बात सुनकर राजा गुस्से से लाल हो गए और जगनीक को पकड़कर कैदखाने में डलवा दिया। इस बात की खबर जब रानी को मिली तो रानी भोजन का थाल लेकर जगनीक के पास गई और सारे हाल को जाना। तब जगनीक ने बताया कि इस समय महोबा पर विपत्ति आन पड़ी है। पृथ्वीराज चौहान अपनी भारी सेना लेकर महोबा को घेर लिया है। मैं महोबा को बचाने के लिए कन्नौज जा रहा हूँ, आल्हा उदल को मनाने के लिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, परंतु राजा ने हमारा घोड़ा चुरा लिया। अगर यह बात महोबा में पता चली तो महोबा के वीर कुड़हर को शमशान बना देंगे। आखिरकार रानी को बात समझ में आ गई और राजा के पास आकर उन्हें पूरी बात समझाई और फिर जगनीक को उसका घोड़ा वापस कर दिया गया, परंतु राजा ने उसका कोड़ा अपने पास रख लिया। जगनीक घोड़ा लेकर उस पर बैठा। फिर उसने कुड़हर के राजा गंगा से कहा कि हमारे कोड़े में हीरे मोती जड़े हुए हैं, वह लाखों का कोड़ा है। मैं आल्हा उदल को मनाने जा रहा हूँ। वहां से लौटते समय कुड़हर को न लुटवाया तो मेरा भी नाम जगनीक नहीं। इतना कहकर जगनीक आगे बढ़ गया। तो इस तरह से लुटते पिटते आखिरकार जगनीक 6 दिनों की सफर के बाद कन्नौज पहुंच गया। कन्नौज के द्वारपाल से अपना संदेश आल्हा तक पहुंचा दिया। जब आल्हा ने सुना कि महोबा से जगनीक आया है तो आल्हा को बड़ी खुशी हुई। आज बरसों बाद कोई अपना आल्हा से मिलने आया था, जिससे आल्हा बहुत खुश हुए और जगनीक को सम्मान से अपने भवन में बुलाया। जगनीक से कुशल क्षेम पूछने के बाद आल्हा ने जगनीक से कहा कि महोबा के हालात कैसे हैं, राजा परिमाल कैसे हैं और माता मल्हना कैसी है, महोबा की प्रजा कैसी है। जब आल्हा ने इतना पूछ लिया तब जगनीक ने जवाब दिया कि महोबा के हालात बहुत खराब है, जिसके कारण माता मल्हना ने आपके नाम का एक पत्र दिया है। पत्र लेकर आल्हा ने जब पढ़ा तो उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह चिंतित हो गए। उनको चिंतित देख उदल ने आल्हा से पूछा कि भैया, ऐसा क्या लिखा है इस पत्र में जिसको पढ़ने के बाद आप इतने उदास हो गए। तब आल्हा ने पत्र उदल को हाथ में पकड़ा दिया। उदल ने भी पत्र पढ़ा तो उसने आल्हा से कहा कि भैया, महोबा पर विपत्ति आ पड़ी है, अब हमें तुरंत महोबा के मदद के लिए चलना चाहिए। आल्हा ने कहा, ठीक है, तुरंत सैनिक को आदेश करो कि महोबा की तरफ कूच करें। तभी माता देवला आई और उन लोगों को खाना खाने के लिए लेकर गई।
आल्हा, उदल, ढेवा, तालहन सैयद, जगनीक और इंदल सब खाने के लिए बैठे। सबको एक साथ खाने पर बैठे देखकर जगनीक के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जगनीक पहले भी महोबा के वीरों के साथ बैठकर खाना खा चुका था। जगनीक को रोता देख आल्हा ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों हैं? हम महोबा की मदद को चलने के लिए तैयार हैं, फिर तुम्हारे आंखों में आंसू? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब जगनीक ने कहा कि भैया आल्हा, हम सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। काश हमारे बीच मलखान भी होता, पर क्या करें, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। तब आल्हा ने पूछा कि क्यों, क्या बात है, मलखान ठीक तो है? तब जगनीक ने कहा कि मलखान को पृथ्वीराज चौहान ने धोखे से मार दिया और उसके सिरसा को अनाथ कर दिया। इतना सुनना था कि आल्हा के आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। आल्हा ने जगनीक से कहा, यह कब हुआ? सबको रोता देख इंदल भी रोने लगा। तब उदल ने पूछा कि क्या बात है? आल्हा के आंखों में क्रोध और आंसू साफ दिख रहे थे। आंसू मलखान के वीरगति के लिए थे और क्रोध राजा परिमाल के लिए, क्योंकि राजा परिमाल ने एक बार भी खबर नहीं की और ना ही खुद मलखान की सहायता को पहुंचे। आल्हा ने कहा, कम से कम राजा परिमाल को उसकी मदद करनी चाहिए थी। अगर मदद नहीं कर सकते थे तो कम से कम एक बार हमें पत्र तो दे सकते थे। हम पृथ्वीराज चौहान के साथ दिल्ली को तहस नहस कर देते। तभी आल्हा ने उदल से कहा कि अब कोई महोबा की मदद को नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ब्रह्मानंद और राजा परिमाल चाहते तो आज मलखान हमारे बीच होता, परंतु आज मलखान हमारे बीच नहीं है। इसका कारण राजा परिमाल हैं। अरे कम से कम वह मदद को नहीं पहुंच सकते थे तो सूचना तो देनी चाहिए थी, वह भी ना कर पाए। ऐसे राजा की मदद के लिए हम क्यों जाएं? आल्हा की बातें सुनकर जगनीक भी उदास हो गया। फिर सब लोग मिलकर आल्हा को समझाने का प्रयास करने लगे। माता देवला ने कहा कि जिस वृक्ष की छाया पाते हो, समझो वह वृक्ष तुम्हारा है। उस वृक्ष को कटने से पहले कट जाना फर्ज हमारा है। आल्हा, याद करो उस समय को जब हमारे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूटा था। तब राजा परिमाल और मल्हना ने हमारी सहायता की थी। अगर वह लोग नहीं होते तो आज हम भी नहीं होते। भांति भांति से लोगों ने आल्हा को समझाया। सुनुआ रानी ने भी आल्हा को समझाया। आखिरकार आल्हा मान गए और महोबा चलने को तैयार हो गए। फिर आल्हा कन्नौज के राजा जयचंद के पास गए और उनसे सारी बात बताकर महोबा जाने की आज्ञा चाही। आल्हा की बात सुनकर राजा जयचंद क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे सिर पर कोई साया नहीं था तब मैंने तुम्हें सहारा दिया और तुम्हें कन्नौज में सम्मान दिया, और आज तुम वापस महोबा जाने की बात कर रहे हो। तुम्हें महोबा जाना है तो जाओ, पर गाजर के राजाओं को लूट करके जो धन इकट्ठा किए थे और गाजर के राजाओं से लूटे हुए घोड़े का हिसाब दो, उसके बाद महोबा जाने की सोचना। बिना हिसाब किए महोबा जाने की इजाजत नहीं है। इतना कहकर उन्होंने आल्हा को राजमहल में ही नजरबंद कर दिया, यानी कैद कर लिया। इसकी खबर जब कन्नौज की रानी को मिली तब वह आल्हा के पास गई और आल्हा से पूरी बात जानी, और पूरी बात बताने के बाद आल्हा ने रानी से कहा कि आप उदल को यह सूचना दे दो और उससे कहो कि वह आकर हमें छुड़ा ले। उदल के पास एक दासी ने जाकर उसे आल्हा के हालत से अवगत कराया। उदल को जैसे ही पता चला कि कन्नौजी राय ने आल्हा को कैद किया है तो गुस्से में आंखें लाल हो गई। इतना घमंड हो गया राजा जयचंद को कि उसने हमारे भैया आल्हा को कैद कर लिया। उदल ने तुरंत जगनीक, इंदल, ढेवा को साथ लिया और राजा जयचंद के दरबार में जा पहुंचा। उसने कहा कि आपने आल्हा भैया को कैद क्यों किया? तब राजा जयचंद ने उदल को भी वही बात बताई कि गाजर से जीते हुए संपत्ति का हिसाब देने के बाद ही तुम लोग महोबा जा सकते हो। तब उदल ने कहा कि आपको लूटी हुई धन संपत्ति की चिंता है, परंतु उस युद्ध में शहीद हुए जोगा भोगा की नहीं, पपिया घोड़े की नहीं, जो इस युद्ध में मारे गए। हमने पूरी जंग राजकुमार लाखन की अगुवाई में लड़ी थी। वहाँ जो भी हुआ उसका सब लेखा जोखा राजकुमार लाखन के हाथ में था। आप उससे ही हिसाब ले सकते हो। हमने वचन दिया था कि लाखन का बाल भी बाका नहीं होगा, और हमने अपना वचन निभाया। हमने जंग में जोगा भोगा को खोया है। क्या आप उसकी भरपाई कर सकते हो जो आप हिसाब हमसे मांग रहे हो? क्या आप वापस हमें घोड़ा पपीहा दे सकते हो? राजा जयचंद को उदल की बातों का जवाब नहीं सूझ रहा था। तब तक वहां पर राजकुमार लाखन भी आ गए।
लाखन ने भी उदल की बातों का समर्थन किया। आखिरकार राजा जयचंद को आल्हा को महोबा जाने की स्वीकृति देनी पड़ी और आल्हा को कैद से छोड़ना पड़ा। तब लाखन ने कहा कि जोगा भोगा की पूर्ति हम नहीं कर पाएंगे, परंतु उनकी जगह युद्ध के मैदान में और एक मित्र होने के नाते मैं तुम लोगों के साथ जरूर चलूंगा। इतना सुनना था कि राजा जयचंद बेचैन हो उठे। उन्होंने कहा कि लाखन 16 रानियों का एकमात्र पुत्र है, यह जंग में कैसे जा सकता है। साथियों, क्या लाखन आल्हा उदल के साथ महोबा की मदद के लिए जाएगा? क्या कुड़हर के राजा गंगा से किया हुआ वादा जगनीक निभाएगा? क्या कुड़हर को ये लोग लुटवा पाएंगे और पृथ्वीराज की सेना से महोबा को कैसे बचाएंगे? इसकी जानकारी हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।